Now we will bring together the tastes and preferences of the consumer, reflected from his or her indifference map, and the income and price constraint faced by the consumer given by the budget line, to examine how the consumer determines which good to purchase and in what quantity to maximize utility or satisfaction. A rational consumer maximizes utility by trying to attain the highest indifference curve possible. जो एक रैशनल कंज्यूमर है, जो रैशनली बिहेव कर रहा है, इट मीन्स व्हेन वी आर सेइंग द कंज्यूमर इज रैशनल, इसका मतलब ये है कि जो हमने इंडिफरेंस कर्व को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जितनी भी असम्पशंस ली थी वो फुलफिल हो रही है. कंज्यूमर रैशनली बिहेव कर रहा है. इट मीन्स के कंप्लीटनेस भी है, उसकी प्रेफरेंसेस में कंसिस्टेंसी भी है, रिफ्लेक्सिविटी भी इंश्योर हो रही है, ट्रांजिटिविटी भी इंश्योर हो रही है, एंड मोनोटोनिसिटी भी इंश्योर हो रही है. जब असम्पशंस सारी जो हमने फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व ली हुई हैं, ये तमाम असम्पशंस रैशनैलिटी को इंश्योर करती हैं, और हमने कहा कि नाउ अ रैशनल कंज्यूमर अब मैक्सिमाइज करेगा यूटिलिटी बाय ट्राइंग टू अटेन द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पॉसिबल. जो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व इंडिविजुअल अचीव कर सकता है वो लेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल को एक कंस्ट्रेंट फेस करना पड़ रहा है गिवन हिज और हर बजट लाइन. उसकी जो बजट लाइन है इन द फॉर्म ऑफ प्राइसेस एंड इनकम, उसके पर लिमिटेशंस हैं कुछ. वो जितना चाहता है वो अटेन नहीं कर सकता. देयर आर सम लिमिटेशंस जो उसकी प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड इनकम की वजह से उसके ऊपर इम्पोज हो रही है, और दिस इज द बजट लाइन. उस बजट लाइन को देखते हुए इंडिविजुअल अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेगा. Budget line shows all the combination of two goods X and Y that individual can purchase, but the total outlay or expenditure remains same along the budget line. बजट लाइन के ऊपर जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगे, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्रेड ऑफ कर सकता है इंडिविजुअल. चीपर कमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करे, या जो उसके पास रिलेटिवली एक्सपेंसिव कमोडिटी है उसकी कंजम्पशन कम करे. डिफरेंट ऑप्शंस उसके पास मौजूद है बजट अलोंग द बजट लाइन. ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो अफोर्डेबल है. तो इंडिविजुअल उसमें से वो बंडल चूज करेगा जिसपे उसकी जो यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो. अब यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन कब मैक्सिमम होगी? where the indifference curve is tangent to the budget line. जब हम एक ही ग्राफ में इंडिफरेंस मैप के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं बजट लाइन को, तो उसके बाद जो टेंजेंसी कंडीशन निकल के आएगी at the point at which the budget line is tangent to the indifference curve, means the slope of the budget line price ratio equals to the slope of indifference curve marginal rate of substitution. जहां पे ये कंडीशन बनेगी कि MRS जो है वो प्राइस रेशियो के इक्वल आ जाए, स्लोप ऑफ द बजट लाइन एंड स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, then individual will be in equilibrium. Equilibrium means now there is no tendency to change. Individual की choices वो consumption bundle individual उसी consumption bundle पे रहेगा. Let's suppose we have two commodities, commodity X and commodity Y. Along the y-axis we will measure quantity of commodity Y, and on x-axis we will measure quantity of commodity X. Individual is well behaved, have a well behaved preferences है individual की, rationally individual behave करेगा. This is the indifference map of individual. ये एक individual का indifference map है. हमें पता है कि जितना अवे फ्रॉम ओरिजिन इंडिफरेंस कर्व होता चला जाएगा इतना ही हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी वो शो कर रहा होगा. इट मीन्स एट U0 utility is lesser than U1, U2 and U3. Similarly, at U1 utility is lesser than U2, U3 but more than U0. जैसे जैसे अवे फ्रॉम ओरिजिन आपका जो इंडिफरेंस कर्व जितना ज्यादा दूर होगा ओरिजिन से, जितना
आगे जाता जाएगा उतनी ही हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी को शो कर रहा होगा, क्योंकि इसके लिए आपकी कंजम्पशन उतनी ही बढ़ती चली जा रही है। एंड मोनोटोनिसिटी शोज दैट मोर इज ऑलवेज बेटर देन लेस। इंडिविजुअल को जब भी ज्यादा मिलेगा, ऑल द गुड हैव पॉजिटिव मार्जिन यूटिलिटी, तो इंडिविजुअल हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी अटेन कर लेगा। लेकिन ये इंडिविजुअल की ख्वाहिश है टू अटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इंडिविजुअल कहां तक जा सकता है? देयर इज अ लिमिट। लिमिट कहां से होगी? अगर हम विद द सेम क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ वाई के साथ इसी ग्राफ पे सुपर इम्पोज कर देते हैं बजट लाइन को, बजट कंस्ट्रेंट दैट इंडिविजुअल इज फेसिंग। नाउ इंडिविजुअल कांट रीच एट U3. U3 utility level, U3 indicated by indifference curve U3, इंडिविजुअल अटेन नहीं कर सकता कभी भी। It's not possible. It is not affordable to consume this much quantity of X and Y. So this is not attainable for consumer. All these satisfaction or utility level U0, U1, U2 इंडिविजुअल कैन अटेन। ये तमाम के तमाम इंडिफरेंस कर्व अटेनेबल हैं, ये तमाम के तमाम सेटिस्फैक्शन लेवल अटेनेबल है। लेकिन इंडिविजुअल कहाँ पे जाएगा? उस पॉइंट पे, उस इंडिफरेंस कर्व पे जाएगा, क्योंकि उसको अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर इज टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी। तो इंडिविजुअल पॉइंट ई की तरफ जाएगा एंड एट दिस पॉइंट इंडिविजुअल विल कंज्यूम X naught quantity of commodity X and Y naught quantity of commodity Y. This is the equilibrium point. क्यों? इस पॉइंट पे indifference curve of individual and the budget line of individual, the individual is facing, जो budget constraint individual face कर रहा है और जो indifference map है उसकी preferences हैं, वो दोनों टेंजेंट हो रहे हैं। It means at point E, margin rate of substitution is equals to the price ratio. Margin rate of substitution is the slope of indifference curve is equals to the price ratio Px over P by the slope of budget line. ये दोनों चीजें इस पॉइंट पे बराबर है। So there is no incentive for consumer to change their consumption bundle. अब इस पॉइंट पे इंडिविजुअल के पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो अपना कंजम्पशन बंडल चेंज करे, और इससे ज्यादा यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन लेवल इंडिविजुअल अटेन नहीं कर सकता। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन और इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर कंज्यूमर। दिस इज द सेम ग्राफ as we have taken price of X is equals to 2, जो हम अर्लियर एग्जाम्पल लेते हुए जा रहे हैं अभी तक। प्राइस ऑफ X जो थे वो 2 थे, प्राइस ऑफ Y इंडिविजुअल जो फेस कर रहा था प्राइसेस कमोडिटी Y के, that was equals to 1, and income of individual equals to $10. Okay, $10 was the income of individual. इन तमाम गिवन इंफॉर्मेशन के साथ हमने ये इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को प्लॉट किया था। These are this that was a budget line. Maximum amount of commodity Y that individual can purchase 10 units अगर वो अपनी X की कंजम्पशन को 0 रखता है, और मैक्सिमम अमाउंट जो X का इंडिविजुअल कंज्यूम कर सकता है अगर वो तमाम की तमाम इनकम X पे लगा दे और Y को कंज्यूम नहीं करे, यानी Y की कंजम्पशन 0 रखे, तो वो 5 यूनिट ऑफ X को कंज्यूम कर सकता है। और ऑल पॉइंट L, M, these all are the affordable bundles that individual can afford. ये तमाम वो बंडल्स हैं along the budget line जिस पे टोटल आउटले उसका सेम रहेगा, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ X एंड Y
डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई जो है वो परचेज कर सकता है. सो अलोंग द बजट लाइन ऑल द कॉम्बिनेशंस आर अफोर्डेबल फॉर इंडिविजुअल. जितने कॉम्बिनेशंस होंगे वो अफोर्डेबल होंगे इंडिविजुअल के लिए अलोंग द बजट लाइन एंड बिलो द बजट लाइन. अब हमने ये इंडिविजुअल के इंडिफरेंस कर्व इसके ऊपर प्लॉट किए दैट रिफ्लेक्ट्स द प्रेफरेंसेस ऑफ इंडिविजुअल. कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होगा? यू नॉट हमें पता है कि लेसर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है, U1 से हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो कर रहा है और U2 उससे भी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो कर रहा है. बट विद अ गिवन कंस्ट्रेंट जो इनकम और प्राइसेस इंडिविजुअल फेस कर रहा है उनके साथ इंडिविजुअल के लिए U2 सेटिस्फेक्शन लेवल अटेन करना पॉसिबल नहीं है. इट मीन्स तो हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व फॉर इंडिविजुअल क्या है? U1 है. एट पॉइंट बी इंडिविजुअल इज इन इक्विलिब्रियम क्योंकि यहाँ पे मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन उसके प्राइस रेशियो के बराबर है. मीन स्लोप ऑफ द बजट लाइन, अगर मैं बजट लाइन के अलोंग द बजट लाइन आपको पता है कि लीनियर लाइन है, स्लोप कांस्टेंट है, और इस पॉइंट पे अगर मैं इस कर्व का स्लोप दूं फाइंड करूं, अगर हम इसके साथ एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो दोनों की स्लोप जो है वो इस पॉइंट पे आपके पास सेम आ रही है. मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इस पॉइंट से लेके यहां तक आपके पास और प्राइस रेशियो द स्लोप ऑफ द बजट लाइन दोनों इस पॉइंट पे आपके पास आके सेम हो गई हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल एट दिस पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम. इंडिविजुअल इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में. अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूं, यहाँ पे भी MRS और बजट लाइन ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं. इसका मतलब क्या है? ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. तो इस पे द स्लोप ऑफ द बजट लाइन एंड द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व. स्लोप ऑफ द बजट लाइन, जो बजट लाइन है वो फ्लैटर है. द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं वो स्टीपर है. इसका मतलब है कि एट पॉइंट L MRS मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी स्लोप ऑफ द बजट लाइन, स्टीपर लाइन का स्लोप ज्यादा होता है. स्टीपर लाइन इंडिकेट कर रही होती है कि इसका स्लोप ज्यादा है, स्टीपनेस उसकी ज्यादा है. तो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ग्रेटर देन प्राइस रेशियो है Px ओवर Py एट पॉइंट L. अगर पॉइंट L पे द मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है प्राइस रेशियो से, इट मीन्स दैट individual is willing to give up more of Y in order to consume one more unit of commodity X. X का एक यूनिट कंज्यूम करने के लिए एडिशनल इंडिविजुअल तैयार है Y के ज्यादा यूनिट गिव अप करने के लिए. Now X is more likely for the individual. इंडिविजुअल को X ज्यादा अच्छा लग रहा है, उसकी प्रेफरेंसेस टुवर्ड X ज्यादा है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ X इस वक्त ज्यादा है. तो इंडिविजुअल गिव अप करने के लिए तैयार है मोर ऑफ यूनिट ऑफ Y इन ऑर्डर टू कंज्यूम दी वन यूनिट ऑफ कमोडिटी X. इसलिए इंडिविजुअल क्या करेगा? Y की कंजम्पशन को कम करता रहेगा. उस वक्त तक Y की कंजम्पशन को कम करेगा जब तक कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो के बराबर ना हो जाए. At this point, individual now is in equilibrium because both price ratio and margin rate of substitution is equal. Same here at this point, at point M, यहाँ पे आपके पास स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व यानी मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो कम है प्राइस रेशियो से. जो आपकी प्राइस स्टीपनेस है, बजट लाइन इज मोर स्टीप देन द इंडिफरेंस कर्व. MRS जो है वो कम है प्राइस रेशियो से. इसका मतलब क्या है? नाउ X इज नॉट individual want to consume more of commodity Y and lesser of commodity X. जो marginal utility of Y है वो ज्यादा है for individual than the marginal utility of X. तो individual give up करेगा X के unit to consume more unit of commodity Y in order to get the higher level of satisfaction. तो इस तरीके से again X के यूनिट इंडिविजुअल कम करता चला जाएगा और Y के यूनिट बढ़ाता चला जाएगा
और इस पॉइंट पे जब अगेन दोबारा दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी, इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इंडिविजुअल का जो मैक्सिमम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा वो उस पॉइंट पे आता है जहां पे मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और प्राइस रेशियो आपस में बराबर हो जाए।